सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपको पंचम पाठ पंचम माने पाँच, पाठ माने अध्याय कंटकी नीव कंटकम। पाठ का नाम है कंटकी नीव कंटकम। कंटक कहते हैं कांटे को, तो नीव कांटे से ही कंटकम कांटा निकाला जाता है। पाठ का नाम है कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो तुम्हारे पंचतंत्र शैली का है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। इस पाठ में एक लोक कथा की ली गई है, उसको आप समझेंगे। पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न, और पंचतंत्र की शैली में रचित इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय में और चतुराई में प्रत्युत्पन्नत्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी कि चतुराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से हम निकल सकते हैं। आप देखेंगे आसीत माने था, कश्चित माने होता है कोई, चंचलो नाम, चंचल नाम का, व्याध माने होता है शिकारी। व्याध माने क्या होता है? शिकारी। यानी कि आपको मैं बता दूं कि कश्चित माने कोई, चंचल नाम का एक शिकारी था। अब आपको बताया था व्याध माने शिकारी होता है, और कश्चित माने कोई, था माने आश्रित माने था, चंचल नाम का कोई, चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्ष मृगादीनाम ग्रहणस्व स्वीयं जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनाम, पक्षी आदि को ग्रहण करने से स्वयं अपनी जीविका निर्वाह करता था। यानी कि वह जो है पशु पक्षियों को पकड़ करके जाल में फंसा करके इससे अपनी जीविका निर्वाह करता था। एकदा सह, एक बार वह, सह माने वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? यानी कि शिकारी के लिए। किस लिए प्रयोग किया गया है? वह उस शिकारी के लिए। ठीक है, तो यानी कि एक बार वह शिकारी बने माने वन में जालम विस्तीर्य, जाल को बिछा करके, विस्तीर्ण होता है बिछाना, गृहम आगतवान, और घर को आ गया। एक बार वह वन में जाल को बिछा करके घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, अन्य मान होता है दूसरे, दिवस माने दिन में, दूसरे दिन में, प्रातः काले माने स्वयं में ही, यदा माने होता है जब, रात समय जब, चंचल वनम गतमान, जब चंचल नाम का जो शिकारी था जो वन को गया, तदा माने होता है तब, तदा माने तब, तदा स दृष्टवान, तो वह देखता है। सब इस यहाँ पर उस शिकारी के लिए प्रयोग हुआ है, दृष्टवान देखता है। तब वह देखता है कि यत तीन विस्तारते जाले दुर्भाग्या, जो उसने जाल को बिछाया था उसमें दुर्भाग्य, तो कहते हैं दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत, वहाँ पर एक जो है शेर था, वहाँ पर एक शेर था और दुर्भाग्य से उसमें फंस गया था। सो चिंत्यत, वह सोचने लगा, व्याघ्र माम खाद्यसी। हाँ, तो आप देखिए सो अचिंत्यत, तो उसने सोचा व्याघ्र माम खाद्यसी, शेर मुझको खाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव माने होता है इसलिए, अतएव माने इसलिए, पलायनम माने होता है भाग जाना, करणीयम इसलिए मैं दूर चला जाता हूँ। उसको ये लगा कि इसमें जाल में जो शेर है वो मुझको खा जाएगा, इसलिए मुझे दूर चला जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, शेर ने उससे निवेदन किया शेर ने, तो भो मानवः, अब आगे कर लेते हैं इसको, भो मानवः कल्याणम भवतु ते, अरे मानव तुम्हारा कल्याण हो, ते माने तुम्हारा, भवतु माने हो, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचसी, यदि तुम मुझको मुक्त कर दोगे, यदि तुम माँ माने मुझको, माँ माने क्या होता है? मुझको, मुक्त से यानी मुक्त कर दोगे, यदि तुम मुझको मुक्त कर दोगे,
तर्री, तो तर्री मीन्स क्या होता है? तो याद कर लेंगे। तो अहम माने मैं, त्वाम न भनश्यामी, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदासह, तव वह, व्याध माने शिकारी, व्याघ्रम जालात वही निरसारयत, तो शिकारी ने शेर को जाल से, वही माने बाहर, निरसारयत माने निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, शेर, क्लांत माने होता है थका हुआ, क्लांत माने थका हुआ था, यानी शेर थका हुआ था, जाल में से निकल के आया। सो अवदत, वह बोला, वो मानवः, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। अहम माने होता है मैं, और पिपास माने प्यासा हूँ। अरे मानव, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। आगे देखिए, नद्या जलम मानीय मम पिपासा समय, नद्या नदी से, नद्या माने नदी से, नदी से जलम आनीय पानी को लाओ, मम पिपासा समय, और मेरी प्यास को शांत करो। नदी से जल लेके आओ, मेरे प्यास को शांत करो। जलम पीत्वा पुनः बदतु, जल पी करके कहता है, शांतु में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। आज हम यहीं तक आपको बताएंगे। अब अगली वीडियो में इसके अगले का जो शेष बचा हुआ जो हमारा पार्ट है वो आपको कल की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।